नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सीके सावंत आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तैयारी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया हूं, इसे जरूर देखें ताकि एग्जाम में आने वाले लगभग सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ लेट अस स्टार्ट नाउ द वीडियो। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में परिणत होता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन किस धातु का मिश्र धातु है? गन मेटल का। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। भोजन का पचना और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या ऑक्सीकरण। पीतल है मिश्र धातु। सक्रियता श्रेणी का सबसे क्रियाशील धातु है सोडियम। अधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है अम्ल। कौन से अधातु चमकीला है? आयोडीन। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 7H2O। धोबिया सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। मानव शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है? 6.0 से लेकर 6.8। कार्बन की परमाणु संख्या है 6। अल्कोहल श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अभिक्रियाशील मूलक है OH। कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? SO2। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × H2O। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। धोने का सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3। मधुमेह के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक।
कार्बोक्सिलिक श्रेणी के कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाशील मूलक है। COOH। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। K2SO4 क्या है? लवण। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? CO2। ग्लूकोज का रासायनिक अणुसूत्र होता है C6H12O6। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। सोडियम के परमाणु संख्या होते हैं 11। संगमरमर का अणुसूत्र होता है CaCO3। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? NaCl। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है NaHCO3। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ब्रिंजक चूर्ण। कौन से कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? C2H4। कार्बन के कितने अपरूप? 2 अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने। ईंधन के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल का। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक सरल यौगिक है? मीथेन। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन हैं? 3। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? वृद्धि या बढ़ता है? आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है? में वृद्धि होता है या घटता है? हीलियम है अक्रिय तत्व।
न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्या कमी है? भारी तत्वों के साथ यह लागू नहीं होना। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आधुनिक आवर्त सारणी में के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं? मुद्रा धातु। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? एम सेल। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होता है 7। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।